जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बहुत बखत भला पाया, धनिये दियो तुझे आप। मेर करी महबूबे, करके संग मिलाप। करके संग मिलाप, आँखां खोल के ढांपिए। आँखां खोल के ढांपिए, जिन चूके एती बेर। प्राणों के आधार धाम धनी के वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस माया की बात हो रही है, जहां से कोई भी क्षर जगत को पार करके आगे नहीं जा सका। क्यों? वेदे नारद कहा मन विष्णु को। वे जिस तरह से श्यामा महारानी राजी महाराज का हृदय है, क्योंकि वो सबसे नजदीक है, इसी तरह से इस ब्रह्मांड में विष्णु भगवान का मन है नारद। और सबसे ज्यादा भक्ति वही हर समय नारायण नारायण वही करते हैं। वेदे नारद के यहाँ मन विष्णु को, जाको श्रापियो प्रजापत। प्रजापत ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ है कि मेरे को लांग के इस ब्रह्मांड से आगे कोई नहीं जा सकता। 60,000 साल तक तपस्या करके उन्होंने ये वरदान लिया हुआ है, खासकर मोमनों के लिए। माया इतनी जब्बर इस समय है, एक तो अजा जी लवलीस हमारे ऊपर हर समय अटैक करने को तैयार है, उधर से ये ब्रह्मा जी का श्राप। वेदे नारद क्या मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत। रहा ब्रह्म की भान के, सब विष्णु बतावत। इसीलिए क्या कहा गया, आंखें खोल के ढांपिए, जिन चूके एती बेर। हम आंखें खुली है, 1 मिनट 1 सेकंड इसको बंद करें और खोलने कितनी देर लगती है। इतनी देर के लिए भी हमारा ध्यान राज्य से नहीं हटना चाहिए। इसलिए अभी हम बहुत प्यारा कीर्तन सुन रहे थे, चांस की बात है इसी के साथ लिंक होता हुआ अभी कीर्तन चला। फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपत। बार बार किसके स्वरूप को नहीं रखना है? धाम धनी के स्वरूप को नहीं रखना है। जब तक हम राज्य के स्वरूप को निरखने का क्या मतलब है? खाली देखना नहीं है, इन आंखों से नहीं देखना। हमने अपनी आत्म के अंदर इश्क भरना है पूरा, क्योंकि आत्म इश्क के बिना आज खाली है।
जीव के साथ कचड़े में मिली हुई है। जीव से ऊपर उठा के आत्म के अंदर उतना इश्क की जरूरत है जितना पर आत्म के अंदर इश्क से हम राज्य को रिझाते हैं। कितना मुश्किल है। जो ये कर लेगा वो राज्य के नजदीक हो जाएगा। एक रस हुई शख्सों, बड़े ध्यान से, मार्फत की बात है। एक रस हुई इशक्सों, चले प्रेम रसपूर, फेर प्याले लीजिए श्याम श्यामा जी हजूर। जितना इशक पर आत्म में उतना इशक आत्म में आएगा। इसलिए आत्म फरमोशी से जागे का प्रकरण बहुत गहरा है। और ये जो अभी हमने वाणी किरंता सुना, ये राज्य का तीसरा श्रृंगार जो कि बातूनी हमें सारे भेद खोलता है। फेर स्वरूप जो नहीं रखिए, न होए नहीं त्रिपत, ये राज्य का सागर ग्रंथ में तीसरे श्रृंगार का अभी हमने किरंतन सुना। मैं तो उसी में खो गया, तो एकदम राज्य का चर्चा शुरू हो रही है। बहुत ही, ये मेरा बहुत, क्या कहूं, शब्द नहीं है, बहुत प्यारा किरंतन है। इसलिए सुंदर साथ जी, माया बहुत बलवान है। राज्य ने कोई भी बात अपने मोमनों से नहीं छिपाई है। उन्होंने साफ कह दिया, अजा झील अबलीस हमेशा तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। जीवों पे क्यों करेंगे? जीव तो उनके अंडर है। और उधर से ब्रह्मा जी का श्राप, उधर से नारद भगवान सबको कह रहे हैं, रा ब्रह्म की भान के, अरे विष्णु भगवान ऑल इन ऑल। आज बड़े ध्यान से जो है प्रसंग को समझना है। इतनी देर के लिए भी हमारा ध्यान चूकना नहीं है। चाहे हम काम करें ना, ब्रिज में भी तो सारा काम करते थे, ध्यान हमारा बालाजी के चरणों में रहता था। इसलिए तो कहा है कि भी ब्रिज वाली चाल चलो, ब्रिज रास वाली चाल चलो। काम तुम्हारा शरीर यहाँ करे, लेकिन हमारा ध्यान एक क्षण के लिए भी राज्य से ना हटे। फिर क्या होगा? हमारे फिर विकार हट जाएंगे ऑटोमेटिक। जो अंदर आते भी है ना, वो नहीं आएंगे, क्योंकि किसी की गलत बात सुनने में कोई करने लगे, विकार की बात नहीं सुननी। ना देखो, ना सुनो, ना कहो। तो इसलिए हमें बार बार आंखें खोल के ढांपने में जितनी देर लगती है, इतनी देर से भी हमारा ध्यान राज्य से नहीं हटना चाहिए। धनी बिना ये नींदड़ी टाल ना सके कोई और प्रीतम अक्षरातीत के बिना इस मोह की नींद को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन हम ये कह लो जी, अब तो कह रहे थे चर्चा में, राज्य के बिना कोई नहीं हटा सकता। और हम क्या कहेंगे? जैसे राज्य का हुक्म होएगा ना, वैसे करेंगे। ये कर्म भूमि है, सबके ऊपर ये बात लागू होती है। अगर विष्णु भगवान, राम भगवान बन के कष्ट सहे, सीता माता, लक्ष्मी जी ने आके यहाँ कष्ट सहे, अगर अक्षरातीत राज्य आए हैं, उन्होंने भी कष्टों का सामना किया है, तो 12,000 लोगों को भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर धनी का मिलन है, अगर नहीं चाहिए मिलन, तो ठीक है। राज्य ने साफ कह दिया, माथे ले से तेने कहूं छू, बीजा में करजो दुख, तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोग सुख। जाओ माया में आराम करो। इसलिए अगर कोई रूह अलूनी उठेगी, वो क्या कह रही है? अरे जो राज्य कराएंगे ठीक है। ऐसे तो राज्य भी सोचते, मैं क्यों अपना फर्ज करूं, अपने आप जाग जाएंगे, इन्होंने तो वायदा किया था। राज्य तो एक एक बात, हल्की से भी बात हमारे से नहीं छिपा रहे, माया के बारे में हर तरह से सावचेत कर रहे हैं। लेकिन जो राज्य कह रहे हैं
तो हमें उसका पालन करना है। वार डारो जीव देह सो मोय धनी मिले इन ठोर। क्यों? अब धनी मिल गए यहाँ पर 5 बार धाम धनी ने अपने वास्ते, हम 12 जुर्गों के वास्ते यहाँ पर अपने आप को डाला। ब्रिज रास मोहम्मद साहब, सदगुरु देवचंद जी, फिर प्राणनाथ जी खुद 5वें दिन में। और इसके बाद देखिए बड़े महाराज जी आए। बड़े महाराज जी को बहुत सुंदर साथ ने नहीं देखा, तो सारी महाराज जी की लीला और राजी ने जो सरकार से सारी की सारी लीला, सरकार ने प्रेम की भी करी, इलम की भी करी, और हमारी आत्म को राजी के चरणों से जोड़ा है। सही इसलिए हम मुझ कारणे पीयू जी दिए इत पाए। मेरी मुझ कारण, इंद्रावती जी अपने ऊपर कह रही हैं, और वो जो जो बात इंद्रावती जी अपने ऊपर ले रही हैं वो हमें लेना है अपने ऊपर। वह ना, धिक धिक परो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को। क्या इंद्रावती जी अपना, उनको जरूरत थी अपने आप को धिकारने की? वो हमें समझाने के लिए हर एक बात अपने ऊपर इसलिए ले रही हैं कि सुंदर साथ को किसी बात का जो है बुरा ना लगे, इसलिए वो कह रहे हैं मुझ कारण है। तो ये बात हमने अपने ऊपर लेनी है। हमारे लिए ही राज्य सरकार बन के आए, बड़े महाराज जी बन के आए, और हर तरह से हमें जो है सिखापन दे रहे हैं। मैं वारू तीन पर आत्मा धनी आए जिन राहे। इसलिए वो आए हैं, उनकी पहचान करके हम अपना तन मन जीव न्योछावर कर। आरती में बोलते हैं ना, कंचन थाल चौमुख देवला, अंत में क्या बोलते हैं? तन मन जीव न्योछावर कीनो। तन का दिया बनाओ, मन की ज्योत बनाओ, और जीव का प्रेम डालो। तन मन जीव न्योछावर की, इंद्रावती लागे चरणे। तन का दिया, मन की ज्योत, और प्रेम का दीप, उसमें घी डालना है। तो इस तरह से हम अपनी आत्म को धनी पे कुर्बान करें, उनकी चर्चा सुनकर। सही तू मेरा धनी ले बैठी कोई और ना देखन हारे। इंद्रावती जी बिहारी जी को कह रहे, हे रतन भाई, तू क्या सोचती है कि राजी महाराज यहाँ गद्दी लगाने आए हैं? तू अपनी गद्दी, जहरी गद्दी पे तो बैठ गई है। बता तू आज क्या कर रही है? सही तू मेरा धनी ले बैठी, क्योंकि सुंदर साथ को पहचान ही नहीं है, वाणी उतरी नहीं थी उस समय। सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखा ना, मतलब कोई भी सुंदर साथ पहचान करने वाला नहीं है। राजी महाराज ने तो आड़ के लीला की, परम धाम की जमुना जी बहा के दिखा दी, और परम धाम से कई तरह से फल फ्रूट भी हमको ला ला के देते थे जब आड़ी का लीला चलती थी। तो भी हमारी आत्म नहीं जागी। हम चाहते कि हमारी आत्म जागे, कैसे बताइए? राजी हम सुंदर साथ से पूछ रहे हैं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारे सामने में आ गया, मैं तुम्हारा धाम धनी हूं। तुम्हारे लिए तुमने कहा जमुना जी चला दो, आज भी आप जाके जामनगर देखो, वो उन्होंने अभी भी पूरा कमरा बना के कि भी ये चल रहा है। अब उन्होंने कैसे किया है राजी जाने, लेकिन 400 साल की वो प्रथा तो चल रही है ना, इस तरह से उन्होंने यहाँ जमुना जी चलाई। राज्य ने वो जहरी लीला भी करके बता दी, फिर भी हमारे उस समय तो किसी की आत्म नहीं जाती। और फिर वाणी आने के बाद एक एक बात हमें कलेजे को चोट मार रहे हैं धाम धनी, ताकि हमारी जागृति हो। देख तू पीऊ ले अपना तो तू कहियो सुहागन नारे। हमारा गद्दी में नहीं है प्राणनाथ जी, देख तू लू में अपना तो तू कहियो सुहागे ना। मैं अब उनको अपने बस में करके छोड़ूंगी, और इंद्रावती जी ने करके छोड़ा। वो कह रहे हैं कोई है जोरावर सखी आए, मैं उसको सिखाती हूँ कि प्रीतम को कैसे मिला जाता है। सारे तरीके बताए हैं कि बिरहा, सबसे ज्यादा बिरहा है सुंदर साथ जी। धनी से मिलना है, बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुए
जो मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सोए। उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागरण, बिरहा बिरहा बिरहा। सबसे मेन सुहागिन नार का श्रृंगार जो है इस जागनी ब्रह्मांड में बिरहा है। इसका स्पेशल प्रकरण श्रृंगार में भी है। श्रृंगार बिरहा रस, बिरहा से ही धनी का सुंदर साजी मिलन है और बिरहा से ही सारे विकार हटते हैं। बिरहा से ही हम धनी के सन्मुख हो सकते हैं। जितना बिरहा धनी के लिए लेंगे उतनी जल्दी हमारा मिलन होगा। इंद्रावती कहे तो सही मेरी धनी मिले मुझे ईत। रतन भाई मुझे इस संसार में धाम धनी लाडले धनी मुझे प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हफ्ते में बिरहा के बाद ही तो धनी का मिलन हुआ है, इसलिए मुझे मिल गए। इंद्रावती जी कह रही हैं, पीऊ ने सब पूर्ण करी जो मैं करी उमेदातीत। और मैंने जो जो चाहनाएं करी, राजी महाराज ने मेरी सारी चाहनाओं को पूर्ण कर दिया। पहले तो नहीं किया, लेकिन जब मैंने बिरहा लगातार लिया हफ्ते में, आठों जाम बिरहने सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिगुते सो भी हुए डूब। पत्थर, काला पत्थर कहा गया सांवरिया ठाकुर को और बिहारी जी को। सांवरिया ठाकुर भी रो पड़े। इतना बिरहा लिया, बिरहा सागर हो रहा बीच मीन बिरहना नार, दौड़त हूं निस्वासर कहूं वेट ना पाइएगा। इलम तो जरूरी है, लेकिन इलम के साथ बिरहा नहीं है, दर्द नहीं है, इलम से धनी नहीं मिलते हैं। कोई चौपाई बता दे सुंदर साहब जी। 18,158 इलम लिया है और इशक नहीं है हमारे पास, धनी का मिलन हुआ बिना बिरहा के, चौपाई बता दो। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोया अपना, मैं तासो करूं मिला। तो बिरहा के बिना, बिरहा से ही धनी का इच्छा आता है, उसी से ही मिलन है। सही तू मेरी बाई रतन मुहे मिले छबीले लाल। अरे रतन भाई, देखो बिहारी जी को साफ रतन भाई कहा गया है। कई सुंदर साहब पूछते हैं, वाणी में लिखा हुआ है कि बिहारी जी रतन भाई के आत्म थे। सही तू मेरी बाई रतन। सुंदर साहब जी, अगर हम वाणी की एक एक चौपाई को ध्यान से पढ़े, हर एक बात हमें वाणी के अंदर मिलेगी। मेरे को मेरे धामधनी मिल गए हैं और उन्होंने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है। करी मुझे सुहागनी अब मैं भई निहाल। और मेरे को संतुष्ट कर दिया, निहाल कर दिया है, खुश कर दिया है। अब तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात। मैं एक विध मांगी पीऊ पे पीऊ ने कई विध करी रोशन। इंद्रावती जी ने क्या मांगा था? एक मंगा दीदार तो हीजा, दूजा मिठड़ी गल सुनाए। सिंधी की चौपाई है। दो ही चीजें मांगी थी, एक मेरे को दर्शन दो और दो मेरे से मीठी बातें करो। लेकिन यहाँ प्रकाश हिंदुस्तानी में क्या कह रहे हैं? मैंने तो यही मांगा था, लेकिन कई विध करी रोशन, दर्शन दे दिए, ज्ञान दे दिए और यहाँ तक कि प्राणनाथ बना दिया। अक्षरातीत की शोभा सारी की सारी इंद्रावती जी को। इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़ू रंग। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने आप। अक्षरातीत मैंने इसको बना के रख दिया। कर पकड़ बैठाए के अवेश दियो मोय अंग, पांव दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। पूरा वेश। तभी तो इंद्रावती जी ने कहा, मैं अकेले में मेरा मिलन अब हुआ है। ब्रिज में तो अक्षय ब्रह्म की आत्म और राज्य का अवेश था और सदगुरु देवचंद जी में
श्यामा जी के साथ राजी थे। इंद्रावती जी कह रही हैं अब मेरा एकांत, अब उन्होंने मेरे को सारी की सारी शोभा कई तरह से सब कुछ खजाना मेरे को दे दिया है। बातें न रोशन की करसी जाए वतन। यहाँ की सारे बातें तो अब मैं जाके सब सुंदर साथ के बीच में करूंगी, क्योंकि अब कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो वाणी भी नहीं पढ़ते। तो ये सारी बातें सबके सामने परम धाम में रोशन होंगी। मैं जानू निध एकली लेऊं धाम धनी मेरे जीव में ग्रहूं। अब क्या कह रहे इंद्रावती, अब मेरे दिल में तो एक इच्छा आ रही है कि मैं ये सारे सुख अकेले ही लूं, किसी को ना दूं, क्योंकि राजी ने इतनी मेरे से कसनी करी, इंद्रावती जी ने सारा मैं पना अहंकार सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को खत्म ही कर दिया। तो कह रहे मैं जानू नित एकली लेऊं धाम धनी मेरे जीव में करूं, मैं धाम धनी को बस अपने हृदय में बसा लूं और ये सुख किसी को भी ना दूं। और सुख कहूं ना देऊं फिर तुमको कहे को कहूं। क्यों सुंदर साथ सुनता ही नहीं है, मैं फिर क्यों कहूं, क्योंकि इशारे मात्र से मोमनों को समझ लेना चाहिए ये माया क्या है। हर तरह से राज्य सिखा रहे हैं कि यहाँ श्राप लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का लगा है, अजाजिल अबलीस है, सब तरह से सिखापन दे रहे हैं। असराफील जबराइल को ले लो, इससे तुम निर्मल रहोगे, उसको ना लेके अजाजिल अबलीस के पीछे है तो विकारों के पीछे हम भागते हैं। इसलिए हर तरह से कह रहे हैं मैं ये सुख फिर क्यों दूं, बार बार क्यों कहूं, सुंदर साथ जब सुन ही नहीं रहा तो मैं किस लिए इतना कुछ कहूं। धनी कहावे तो यूं कहूं ना तो ये सुख औरों क्यों देऊं। धनी कहा, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, धनी का हुक्म है। तभी उन्होंने मेरे से क्या कह दिया, ए वचन महामती से प्रकट न हो, ये वचन महराज से प्रकट न हो। अब धनी कहला रहे हैं, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद। ज्यादा कौन लेगा, ब्रह्म सृष्टि, उससे कम कौन लेगा, ईश्वरी सृष्टि, और रद्द कौन कर देगा, जीव सृष्टि। तो धनी कहला रहे हैं, ना तो ये सुख देने वाले नहीं है। ये देते मेरा जीव निक से ये बाणी मेरे जीव में बसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाणी देने से मेरे प्राण ही निकल जाए, क्योंकि अब ये वाणी एक एक शब्द मेरे रोम रोम के अंदर बस चुकी है। इसलिए मैं देना तो नहीं चाहती हूँ, मेरे प्राण निकलते हैं देते हुए, लेकिन धनी का आदेश है ये सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं बनाना, इसलिए मुझे देने हैं। ये बाणी धनी अंतर्गत कही कहने की शोभा काल बुद्ध को भई। सिर्फ ये शोभा मेरे ये मिट्टी के खोखे को दी है, लेकिन वाणी अंदर बैठ के कौन कह रहा है, ये वाणी धनी अंतर्गत कही, अंदर बैठ के मेरे धाम दुला परम धाम के उन्होंने करा, उन्होंने दिया है। इसलिए हर समय इंद्रावती जी के अंदर इतना बेरा रहता है, और तभी उन्होंने रो रो के कहा ना के वाणी माया माँ ए वाणी, हे मेरे धामधनी ये माया इस काबल नहीं है, ये वाणी मत कहो। राज्य ने कहा ना, पर सात माटे के वाणी, सात आपसी हृदय आणी तो मैं नहचे कर क्यों जाने। सुंदर साथ जो आएगा, अब तो 500 जुलजुलाट हैं, बाकी 11,500 सुंदर साथ का क्या होगा। वो इस वाणी को एक एक शब्द को लेके बल पकड़ेंगे और परम धाम में उनकी आत्म जागृत होगी। ना तो ये वचन है क्यों कहे जाए अंदर कलेजे जो लगे घाए। कलेजा फटता है, अंदर इतने घाव करती है ये वाणी, अगर इसको दिल दे करके कोई सुन ले, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मुझको
जो दिल दे के इसको समझेगा, जो धनी के सिखापन हैं वो सारे लेने पड़ेंगे। ये नहीं हम कहें हम तो दिल दे के सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, ये दिल देना नहीं, रहनी को बदलना है। जब तक रहनी नहीं, कुछ भी करो। कल भी चौपाई बताई थी, कोट करो बंदगी, बाहरो निर्मल, तो लो पीऊ ना पाइए, जो लो ना सके, रहनी बिल्कुल हमारी नजर में और मेरे धनी, बाकी सब मेरे लिए बहन भाई या जो समझे। कोई विकार की भावना इस ऐनक पे नहीं आनी चाहिए, आंख में नहीं आनी चाहिए, किसी तरह के अटकल का ज्ञान नहीं है। एक देवी देवता के दर्शन करना आसान नहीं है, अक्षरातीत से बात करनी, और वो हमारे पे फिदा है। हमारा रिश्ता क्या है, इसको समझना है। मेरी बुध है लुगाना निक से मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। सुंदर साजी विचार करिए, इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान बता सके एक शब्द, उन्हीं का ही तो ये जीव है जो आज परम धाम का वर्णन किस लिए कर रहा है, जीव कर रहा है। विचार करिए, जीव नहीं कर रहा। राज्य अवेश रूप से अंदर बैठ के करवाते हैं, अपना हुक्म देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, तब परम धाम का वर्णन होता है। नहीं तो ये जीव नहीं कह सकता। अब सात कछुक करो तुम बले, तो पूर्ण शोभा लोने चले। उन्हें भी सब सुंदर साथ को ये सारी शोभा मिल सकती है, राजी बस में हो सकते हैं, लेकिन हम वो रहनी, वो बल, वो शक्ति लगाएं और अपने आप को रांची के ऊपर समर्पित करें। समर्पण भावना हो कि जैसे मेरे धनी करे, ज्यों जानो त्यों करो, मुंह से बोलने से नहीं, जो जो राजी सिखापन दे उस पे हमें चलना है। ये बहुत बात है भारी वचन है, जो कदी देखो आप होए चेतन। भारे वचन छे ए निर्धार, सात करसी ये विचार, इतने भारे वचन है। सुंदर सात के अलावा कोई और विचार भी नहीं कर सकता। मानवीय बुद्धि में तो ये बातें किसी भी तरह आ नहीं सकती। इधर से सुनेंगे, इधर से आओ। सुंदर साथ जी, बीरबल ने कहा ना 3 तरह के आदमी हैं, तो अकबर ने उसको टाइम दे दिया 6 महीने का, 6 महीने का टाइम दे, और फिर क्या बताया, 3 मिट्टी की मूर्तियां बना ली। कोई चीज कोई नहीं खरीदता था, तो एक बार महीने में बाजार लगता था, तो 3 मूर्तियां बना के बैठ गया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई। 6 महीने आया राजा, किसी ने खरीदे नहीं, तो राजा को खरीदनी पड़ी। भाई ये कितनी है, 10,000। ये दूसरी कितनी है, 50,000। तीसरी क्या है, 2 लाख की है। भाई इसमें फर्क है, पैसे रखो तो बताओ। राजा ने रखे। कभी ये जो पहली 10,000 वाली मूर्ति है, इसके अंदर जो डालो इधर से सुनेगा, इधर से आउट। 50,000 वाली है ये, इधर से सुनेगा बस गले तक जाएगी। और तीसरी पूरी अंदर आत्मसात, जो इधर से सुने इधर से आउट, जीव सृष्टि। जो इधर से सुने यहां तक है, भूल गया कल क्या चर्चा हुई थी, थोड़ी अंदर गई है, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि विराम में ही रहेगी। सारी दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा, जल्दी से जल्दी इशारे हो जाएंगे, समझ जाएगी। धड़ते सिर कोई न्यारा करे, तो आधा वचन ना मुक्त है परे। अगर कोई धड़ से सिर अलग भी कर दे, एक वचन भी कह नहीं सकता, यहाँ के मालिक नहीं कह सकते, तो फिर उसके नीचे ऋषि मुनियों और विद्वानों की बात कैसे कहा जा सकता है। ये सब धनी के हुक्म से है। सात कारण जीव सगाई जाने, सेवियो धाम धनी पहचाने।
सात कारण जीव सगाई जान। क्या मतलब? राज्य ने इन गंदे तनों से दोस्ती करी। वाणी में आता ना, तुम्हारे कारण मैंने यह गंदा तन धारण किया, सिर्फ रूहों के लिए सुंदर साथ जी। और जीव के साथ हर तरह से उन्होंने समझाया और जीव को ही हर तरह से समझा के अपने चरणों में दिया है। यूं कह के पकड़ ना देवे कोई, यूं देते ना लेवे सो अभागी होए। बड़े ध्यान से, यूं कह के पकड़ ना देवे कोई। इस तरह से जैसे प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के हम सब रूहों को समझा रहे हैं, इतना दर्द कोई नहीं लेता समझाने के लिए। क्यों ले रहे हैं दर्द? जान के मूल धनी अंगना अपने। हमें हम अंगना है, उनकी सुहागिन है, वो दर्द इसीलिए ले रहे हैं। यूं कह के पकड़ना कोई नहीं और इतना दर्द लेता, क्योंकि उनको है मेरी जो सुहागिनी है इस माया में भटक गई हैं, इसलिए वो दर्द ले रहे हैं। प्यू पहचाने टालो अंतर, पर आत्म अपनी देखो घर। अंदर से प्यू पहचानो, माया का पर्दा हटाओ और अपनी पर आत्म को यहाँ बैठे देखो। रू नैना दीदार का, रू जुबान मुख से बोल। हर तरह का रास्ता प्रकाश हिंदुस्तानी में हमें समझाया जा रहा है कि माया के पर्दे को हटाओ और अंदर के नैनों से राज्य के दर्शन करो। 14 भवन का कहिए धनी, लीला करे वैकुंठ विखे घनी। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, अब ये लक्ष्मी जी का दृष्टांत आने वाला है। विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसी प्रकरण को घर जाके अच्छी तरह से पढ़ना, एक एक शब्द को। देवी देवता भी विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी तो हर समय उनका ध्यान करती हैं। और विष्णु भगवान का ध्यान पहले समझ लीजिए, फिर चौपाइयों के साथ। योग माया में चार भाग हैं: अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्वरूप ब्रह्म। विष्णु भगवान का ध्यान कहां तक जा रहा है? सबलिक ब्रह्म तक, केवल ब्रह्म तक भी नहीं जा रहा। और उसके बाद सस्वरूप है। ये जीव किसका है? मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातन। विष्णु भगवान का जीव कहां बैठेगा? खुलासा में भिष्ट सिवायत का बेवरा पढ़िए। सत्य स्वरूप तुर्यातीत में हमारा जीव बैठेगा और विष्णु भगवान आरती उतारेंगे, देवी देवता आरती उतारेंगे। इस ब्रह्मांड के मालिकों को छठी बहिष्ठ मिलनी है। विष्णुवायत का बेवरा पढ़ो। और आज हम लक्ष्मी जी की पूजा करने जो करते हैं वो सुने इस प्रसंग को, चोट मारे। तभी राज्य ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी वाणी चर्चा सुन के? जो करते हैं वो इस बात को ध्यान दें कि हमारे ऊपर राज्य की कितनी मेहर है। इस जीव मिट्टी के ऊपर विष्णु भगवान का जीव, और इसकी आरती 7 बहिष्ठ वाले उतारेंगे। ईश्वरी सृष्टि, अक्षर ब्रह्म और उसके नीचे जितने भी हैं, अब जितने हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चौथी पांचवी बहिष्ठ किसकी आप सबको पता है। छठी बहिष्ठ किसकी है? देवी देवताओं की है। नहीं तो विश्व सिफायत का बेवरा पढ़ो। आज हम वृक्षों की पूजा करने पे अभी तक लगे हुए हैं, हमसे छूटती नहीं है। इसलिए फिर राज्य हमें भी टरकाते हैं, हम राज्य को टरकाते हैं। आज हम भूत प्रेतों से डरते हैं, अंधेरे में जाते हुए डरते हैं। लाभानंद जति मेरते का प्रसंग याद करो।
500 सुंदर साथ गए थे, सबको कहा सब भूत प्रेतों को बुला लेकर उनको दबा के मार दे। क्या था? घर पर्वत उठो नहीं। और आगे चौपाई क्या लिखी है? पंच वासना सब देव खड़े, कहा मंत्र चले क्यों और। पंच वासना किसकी है? पंच वासनाएं। हाँ जी चरण सिंह जी, आप बोल दो ना, सबको और तसल्ली हो जाएगी। शंकर पंच भगवान, वासना किसकी है? शंकर भगवान। अक्षर ब्रह्म की है 5 वासनाएं, हमारी रक्षा के लिए खड़ी हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी ये 5 वासनाओं में है। अब पूरा विस्तार करके बताने का समय नहीं। आप सबको पता है पंच वासनाएं कौन सी? अक्षर ब्रह्म की पंच वासना सब देव खड़े, कहा मंत्र चले क्यों और। अभी तक साहब की मेहनत की चुप रही। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं सिर पे खड़ी हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं धनी के हुक्म से, कि मेरी किसी रूह को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कोई जितना भी दुख मिल रहा है राज्य दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हम 400 साल से हम कितना उनको रिझा रहे हैं, साक्षात लीलाएं करी उन्होंने आके, तो भी नहीं हम उनको पहचान रहे। वाणी दे दी तो भी नहीं पहचान रहे। 40-40 साल चर्चा अभी तक सुनते हो रहे, तो भी निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष से हम बाज नहीं आते। मंदिर नहीं जाएंगे, सहेलियों के साथ बैठ जाएंगे गप्पे मारने। दर्द कहाँ गया? प्राणा जी के टाइम ऐसा होता था कि प्राणा जी चर्चा कर रहे हैं मंदिर में, और हम ग्रुप बना के सहेलियां गप्पे मार रही हैं अलग। अरे हम भी परम धाम की बातें कर रही हैं। मतलब उस जो चर्चा हो रही है मंदिर में, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी 4 सहेलियों की बातें हैं, 4 दोस्तों की बातें हैं। सरकार साहब के समय ऐसा होता था, अब क्यों हो रहा है? सुंदर साथ जी विचार करिए, वचन तो है जागृत, फिर कहेंगे जी हमारा तो अब ना चर्चा सुनने को दिल ही नहीं करता, मंदिर जाने को दिल ही नहीं कर। ये वचन मेरे को कहते हैं वो सुंदर साथ जो अगुए हैं और परम धाम की खासा खास ब्रह्म सृष्टि है। मैं नाम तो किसी का लेता ही नहीं, लेना भी नहीं है। हम बेचारे फिर हम कहते हैं कि हमें तो इसका आ गया, हमें तो मार्फत आ गया, और कोई बात वाणी की पूछ लो तो हमें आती नहीं। अरे हमें इलम में नहीं पढ़ा। अरे इतना भी इलम नहीं जिससे हम आए किस लिए ब्रिज से रास में, यहाँ पे ब्रिज रास में इलम नहीं था। समझना तो है यहाँ पर, हर तरह से विचार करिए हम कहाँ खड़े हैं। ये राज्य ने जूम चलाया इसलिए ना, ये मंदिर जाएंगे रास्ते में रुकेंगे कहीं और, कम से कम घर बैठ के तो सुन लेंगे, और फिर भी ना सुने, इससे ज्यादा राज्य कुछ नहीं कर सकते। हर तरह से राज्य महाराज हर रूह के लिए पूरा लाड दे रहे हैं, और हर तरह से सब कुछ सबको समझा रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए, ये विष्णु भगवान का जीव हमारे अंदर है, और आज ये कहाँ वर्णन कर रहा है। अभी भी इस खुराक को त्रिदेवा को नहीं मिल रही। प्राइम मिनिस्टर आएगा तो जो मिलिट्री वाले हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी से हटके आके उनके प्रवचन अंदर बैठ के सुनेंगे? आया कौन हुआ है? आखिर में इनको प्रसादी मिलनी है सबको। इसलिए बड़े ध्यान से, हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि भी इस ब्रह्मांड के मालिक तरस रहे हैं एक एक शब्द सुनने के लिए, और उसके लिए सुनिए कितनी तपस्या करी है लक्ष्मी जी ने इस ब्रह्मांड की मालकिन, और हम उनकी जाके पूजा कर रहे हैं। हम अपने घर वालों को भी नहीं रोकते। कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, मेरे को तो देखने को मिलता है, बहनें उनको समझा भी नहीं सकती। किसी का घर वाला शंकर भगवान की पूजा कर रहा है,
किसी का लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, एक राजी रखे हुए हैं। अब मेरे को तो सबके घर जाने का मौका मिलता है, पर मुंह पे तो नहीं कहा जाता ना। अब कहोगे तो फिर गड़बड़ है चर्चा में, तो फिर ठीक है राजी जो करवा दे बेहतर नहीं। अब प्रसंग भी आज वैसा ही आ गया है। बड़े ध्यान से, 14 भवन का कहिए धनी, 14 भवन का ब्रह्मांड का मालिक, बड़े ध्यान से। अब जहर लीजो दृष्टांत, जीव जगाए करो एक काम, अपने जीव को जगाओ। 14 भवन का कहिए धनी, लीला करें बैकुंठ के धनी। और वो लीला कैसे करते हैं? लक्ष्मी जी से मैं दिन रात, सोए कहूँ तुमको विख्यात। लक्ष्मी जी दिन रात उनकी पूजा करते हैं। जो चाहे आप हेत घर, सो सेवे श्री परमेश्वर। परमेश्वर मान के उनकी पूजा करती हैं। ब्रह्मादिक नारद कई देव, कई सुर नर करे सेव। ब्रह्मादिक ब्रह्मा जी, नारद और देवी देवता भी सब विष्णु भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्मांड विखे कहते ले नाम, सब कोई सेवे श्री भगवान। और अब ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड कितने लोग नाम, कितने और में नाम लो, सारे इनकी विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। ध्यान जोर एक समय भयो, लागो सने ढांप्यो ना रहो। एक बार ध्यान में बैठ गए और हमारा तो ध्यान लगता नहीं। अभी भी सुंदर सा चितवन नहीं कर रहे सारे। अभी भी अगर राज्य रील चला देना, अभी भी नहीं कर रहे सर चितवन। कहते ये भी तो चितवन है जो हम सुन रहे हैं। एकांत, बिरहा लेने, अकेले में, पड़ोसन भी ना सुन सके। मैं तो नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। किसी को बाएं हाथ को न पता चले तुम कितने आंसू गिरा रहे हो और कितना राजी के पास जा रहे हो। छिपी बैठी रोए एक मैं जानू मेरे धनी जाने। जैसे हम पांचवी रंग अपने अपने शयन कक्ष में धनी के साथ अकेले अकेले सुख लेते हैं, वो अकेले में सुख लेना है। और यहाँ मंदिर आके जूम पे आके सबने रिझाना है। बालाजी के भजन बोले ना, सबने रिझाया है अपने अपने ढंग से। और आकर के ये वाणी का रस, मैं नहीं कह रहा, इस जीव की क्या औकात है। धनी अपनी शक्ति देके बुलवा रहे हैं। लक्ष्मी जी आए तीन समय, मन अचरज भये विस्मय। अब इस समय लक्ष्मी जी आ गए, वो ध्यान रोज करते हैं। अब एक दिन लक्ष्मी जी ब्रह्मांड में आती हैं, हर समय देखते हैं किसको कम मिलना चाहिए, ज्यादा मिल रहा है तो उसे गरीब बना देती हैं। तो कर्मों के अनुसार उनका बंटवारे में ये लक्ष्मी जी की ड्यूटी है। अब एक बार गई तो हैरान होगी, आए लक्ष्मी जी ठहरे रहे, भगवान जी तब जागृत भाई एकदम उस समय जागृत हो गए। करीब विनती लक्ष्मी जी तो आए, तुम बिन हम और कोई सुना ना है। कि आप तो आज तक कहते कि हम दोनों ही इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसके अलावा तो मैंने कभी कुछ आपसे सुना नहीं है। किनका तुम धरा तो ध्यान, सो मोहे को श्री भगवान। आप किसका ध्यान करते हो, आज मुझे बताओ। कौन स्वरूप बसे किन ठाम, कैसी शोभा कहो कहा नाम। उसका नाम क्या है, कैसी शोभा है, वो कैसा दिखता है, किस जगह रहता है, ये सारा। और वो स्वरूप उसका कैसा है, ये मेरे को बताओ। सुनो लक्ष्मी जी ए वचन, ए बात प्रकाशो जिन। ये बात मेरी बड़े ध्यान से, ये बात मेरे से मत पूछो। लक्ष्मी जी कहो त्यों करूं, मेरा अंग तुम थे ना परूं। आप मेरी अर्धांगिनी हो, इस बात के अलावा जो चाहो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सुनो लक्ष्मी जी कहूँ तुमको, पहले शिवे पूछा हमसे, पहले शंकर भगवान भी मेरे से पूछ चुके हैं, तो मैंने उनको कह दिया था इन लीला की खबर मुझे ना आए, सो क्यों कहूँ मैं इन जुबाएं। और वही बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस लीला की मुझे पता नहीं है, मैं किसका ध्यान करता हूँ।
ये वचन जिन्हें करो उच्चारे, ना तो दुख होसी अपारे। ये बात मत पूछो, नहीं तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। अब विचारिए, वही विष्णु भगवान का जीव है। सोचो, तो इसको इतना भी कष्ट हम नहीं दे सकते कि अपनी नींद को 8 घंटे खराटे भर के सोते हैं, उसको 4 घंटे कर रहे हैं। सोए क्यों नहीं चुभोते अपने आप को? इंद्रावती जी ने बिल्कुल सही कहा, सब अंग काट चीरा कर, ये शरीर इसी का बेर है। मैं भरूं मिर्च और लूं, कई कोट बेर ऐसा करूं, तो भी ना छूटे गंदा खून। इस जीव का है, विकारों से भरा हुआ है, जो धनी की तरफ लगता नहीं, उनकी चितवन करता नहीं है। और इसका जो करो परसने, सो 14 लोग की करूं रोशन। प्रश्न मत पूछो, 14 लोग का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। नैना आंसू वो भी झरे, फिर रमा विनती करे, आंसुओं पे आंसू आ रहे हैं, बार बार विनती कर रही हैं, धनी अंतर से हो न जाए, बीच मारो माहे कर पाए, मेरा जीव जाने के लिए बिलख रहा है, फिर भी वो नहीं बता रहे। मेरी जुबाना भले ए वचन, ए दृढ़ करो जीव के मन, अपना पक्का विचार कर लो, मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता। नहीं दोष तुम्हारा धनी, अप्राप्त मेरी है धनी, मेरी सेवा में कमी है। लक्ष्मी जी कहती हैं, अब शरीर मेरा क्यों रहे, ये अग्नि जीव ना सहे, मेरे अंदर आग की लपटें चल रही हैं, क्योंकि आप मुझे बताना नहीं चाहते, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। विष्णु भगवान ने कहा, भगवान जी बोले, तीन ताओ, लक्ष्मी जी बेर जिन लो, एक पल की भी देरी मत लो। लक्ष्मी जी को आशा थी घनी, जानो बिछुआ ना देसी धनी। लक्ष्मी जी जानती थी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बिछुआ मेरे को नहीं देंगे। शीत धूप बरखा ना गिने, करे तपस्या जो रति करे। चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी जी चली गई, और देखिए, शीत धूप बरखा कुछ नहीं, तपस्या पे लग गई। तब ब्रह्मा जी क्षीर सागर, आए विष्णु पे वैकुंठ घर। ब्रह्मा जी और क्षीर सागर लक्ष्मी जी के पिताजी आए और कहने लगे विष्णु भगवान को, बैकुंठनाथ आप ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे को एक बात का पता ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे बता सकता हूँ। माधोपुर ब्याही रुक्मणी, धवल मंगल गावे सुहागनी। सुंदर साथ जी, फिर वो उनको लेके लक्ष्मी जी के पास गए, विष्णु भगवान, और जाकर के कहा, लक्ष्मी ऐसा है, अब मुझे ऊपर से हुक्म हो गया है कि वो त्रेता युग में आएंगे, और मैं उनके लिए तन धारण करूंगा। महेश्वर तंत्र में लिखा है, और ये बीतक में आपको प्रसंग भी बता दिया गया था, अध्याय 4 में लिखा हुआ है महेश्वर तंत्र में, कि वो मैं उनके लिए तन धारण करूंगा, और मैं फिर जब वो लीला करके चले जाएंगे, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। और फिर वो माधवपुर ब्याही रुक्मणी, फिर जब रुक्मणी का ब्याह हुआ, धवल मंगल गावे सुहागनी, तो जितनी सखियां थी सबने क्या गाया, गाते गाते लिया ब्रिज नाम, तब पीछे भूम पड़े भगवान मूर्छित हो गए। क्या कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और दर्द कैसे ठीक होगा, कोई भगत मेरे को अपने चरणों का चरणामृत दे दे। अभी आपको छुपाई बताई थी ना, वेदे नारद के आ मन विष्णु को, तो नारद भगवान सामने आ गए, एक पल में पूरे ब्रह्मांड में घुमाए, किसी ने भी अपने चरणों का चरणामृत नहीं दिया, कि हमने नरक में नहीं जाना। लक्ष्मी जी को कहा गया, उन्होंने कहा, खबरदार नारद, मैंने नरक में नहीं जाना। फिर कहा, जाओ वो गौलोक की राधिका है, उनको जाके कहो तेरे कृष्ण के पेट में दर्द है। और वो फिर उन्होंने कहा, मेरे कृष्ण के पेट में दर्द है, तो अपनी ये चरणों की धूली दी कि जाके पेट में मल देना और चना मत पिलाना, आज के बाद फिर कभी पेट दर्द ही नहीं होगा। और फिर सुंदर साथ जी तब बताया, ये प्रतिबिंब की लीला है,
इनके लिए मैंने तन धारण किया था, वो अक्षरातीत है, वो कलयुग में आए। पद्मावतीपुरी धाम में लक्ष्मी जी का दूसरा नाम पद्मा है। वहां जाके तपस्या करी और फिर वहां पर प्राणनाथ जी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया उनके नाम से, पद्मावती के नाम से। वहां मंदिर भी बना हुआ है महारानी जी के मंदिर के पीछे। तो सुंदर सा जी ये प्रसंग है। अब विचार करो, ये सारी श्रीमद् भागवत में भी लक्ष्मी जी का दृष्टांत है। हम सब कुछ पढ़ने के बाद भी बहुविध की पूजा में लगे हैं और अपने परिवार को भी नहीं समझा सकते। तारतम ले लिया हो घर वालों ने, उनको ये बातें समझाओ, ये देखो पढ़ो, उनको किताबें दिखाओ। अगर आपके पास नहीं है तो ले जाओ रतनपुरी आश्रम से, प्रीतमपुरा से हम आपको देते हैं। सुंदर साजी विचारिए, हम हैं कौन, हमारी औकात क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं। और फिर हमारा विश्वास, यकीन ना छूटे सो सिर कट जाए। सीता माता ने कितने कष्ट सहे, इस ब्रह्मांड की मालकिन थी, क्यों उनको कष्ट दिए। या कुरान या पुराण एकाग्र तो हमारे लिए गवाइया, हमारे लिए सिकापन। हम उनको सिकापन लेके अपनी रहने सुधार के अपने घर चले। पंछी भी शाम को अपने घर चले जाते हैं, एक हम निकम्मे बेशरम, अपना घर भी याद नहीं आता। और यहाँ कर क्या रहे हैं, अभी तक मोह नहीं छूट रहा माया का, अभी तक हमारी रहनी नहीं सुधर रही, खाने पीने में अटके हुए, पहनने में अटके हुए, आज ये पहनो आज ये पहनो, आज ये ऐसे आज ऐसे, इन्हीं बातों में उलझे हुए। ये जो उलझे हुए हैं उनके लिए राजी कहलवा रहे, जो लगे हुए हैं उनके लिए नहीं। इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझना है। जो लो जीवे विचार विकार ना काटे, जो छीट ना लगे घड़े चिकटे। ध्यान से बहुत गहरी छुपाई है। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, जो छीट न लगे घड़े चटे। एक चिकना घड़ा होता है ना, घी से लिपटा हुआ हो, उसके ऊपर कोई रंग चढ़ा के दिखा दो, नहीं चढ़ेगा। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, ज्यों छीट ना लगे घड़े चिकटे। जिस तरह चिकने घड़े पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह से विकार भरे शरीर पर धनी का रंग नहीं चढ़ सकता। धनी से मिलना है, विकारों को हटाना। एक चौपाई नहीं, जब भी वाणी पढ़ोगे राज्य के सिखापन पे सिखापन हमें मिलेंगे। जो लो जी विचार विकार ना काटे, ज्यों छीट ना लगे घड़े चिकटे। इसलिए मायावी बंधनों के मोह में आकर अपने प्राणनाथ को त्यागो मत। इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ। अपने प्राणनाथ को हमने सुंदर साथ जी छोड़ना नहीं है। फिर ना आवे ये अवसर, जिन हामले जागो घर। बार बार फिर ना आवे अवसर। अगर अब हमें तारतम्य मिल गया, राज्य ने इतनी पहचान कराई, अब हमारे नंबर लग रहे, शेर के लगते हैं, सवा शेर अलूनी के लगते हैं या 250 ग्राम के लगते हैं, वो अब हमने देखना है। हम कितना धनी को रिझा रहे हैं, या मोह की नींद को कितना तोड़ रहे हैं। ये बार बार अवसर नहीं मिल रहा है, ये अंतिम अवसर राज्य दे रहे हैं। इसमें जितना राज्य को रिझा सकते हैं उतना रिझा लो। थोड़े में कहा अति घना, जाना धन क्यों खोइए अपना। थोड़े में क्या अति घना, जाने की जानन हार। अपना अखंड घर सकीरी जान बूझ क्यों खोई। ऐसे अलेखे अखंड सुख हम जानबूझ के मचला कहते ना, सोया हो तो उसको जगाओ, मचले को क्या जगाओगे। हमारा तो मचले पर सारा कुछ पता है, उसके बाद भी हम जागना नहीं चाहते हैं।
सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो ये पानी विचारो अंतस करण। कह रहे हैं अपने ऊपर पल पल मेहर बरस रही है, मोहम्मती तुम पर मोमनो दम दम जो बरसत, सो सब इशक हक का पल पल मेहर कर। और हमारे हर तरह से राजी महाराज मनोरथों को पूरा कर रहे हैं, देरी हमारी है। ये तो श्री इंद्रावती कहे फेर फेरे, जो धामधनी कृपा करी तुम पर। तो मेहर कर रहे हैं, ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तीन पर फेर तुम गुण किए, मैं फेर फेर किए विघ्न। बहुत प्यारा कीर्तन है। एते गुण तेरे देख के धरणी, ते गुण तेरे देख के क्यों भाई हृदय की अंध, एते गुण तेरे देख के। उसी में आता है ये, ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए विघन, तिन पर फेर तुम गुण किए, मैं फेर फेर किए विघन। राज्य तो बार बार मेहर कर रहे हैं, हम फिर जानबूझ के अरे राज्य तो मेहर करते ही रहते हैं, और हम बार बार अवगुणों की खान से भरे रह जाते हैं। तभी बहुत प्यारा भजन था ना, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। राजी तो भूले माफ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम बार बार उन अवगुणों को तो ना करें, हम तो सुधर जाएं हर तरह से। राज्य के सिखापन ले तो सुंदर साह जी, बस यही लेना है, इस ब्रह्मांड के मालिक सबलिक से आगे नहीं जाते, उन्हीं के बनाया हुआ जीव, उनको तोड़ के जीव पहली बचत का बेवड़ा बहुत गहरा समझने वाला है कि सबको भेजते कौन कौन सी हैं। ब्रिजराज से भी ऊपर हमारा नंबर राजी देने वाले, पढ़ लो विश्वफायत का बेवड़ा। आज साच कहना कहूं ना रुचे, पर कछु प्रकाश मोमनों के लिए आज सच्ची बात कहनी पड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। समय बहुत होते हैं, अब अगर 2-4 मिनट ऊपर भी हुए, सुनीता बहन बिल्कुल फिक्र ना करें, अपना धनी का ध्यान करके जितना राज्य उनसे बुलवाएं, 9:30 तक का टाइम है, जितना बोले राज्य की मेहर से बोले। हाँ जी, चौपाई दोहराइए। सुंदर साथ, जो धामधनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, सब मनोरथ हुए पूर्ण, सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो ये वाणी विचारो अंतस करण। जो ये बानी विचारो अंतस्करण। ये तो श्री इंद्रावती कहे फेर फेरे, ये तो श्री इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धामधनी कृपा करी तुम पर, जो धामधनी कृपा कृपा करी तुम पर।